वो मुजरिम और मफरूर जिसकी बेटी यहाँ पर दंदराती फिर रही है वो भी सजा याफ्ता कह रही है इस हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखे ना, शर्म से डूब मरना चाहिए या भतीजी को या चचा को, किसको डूब मरना चाहिए ये कौम फैसला कर लेगी। जो कहती है कि ये हमारी नहीं है, हैं तो अपने बाप को लेकर क्यों नहीं आई, क्यों बगैर उसके यहाँ पर आ गई है, और वो मफरूर है यहाँ से। और इंशाअल्लाह ताला इन सब को एक एक को इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। वो 4 हफ्ते की यहाँ से अदालत से रुखसत लेके गया था और वहाँ जाके चौड़ा होके तो बजरों में सैर कर रहा है नजम सेठी के साथ, और वापस आएगा तो पता चलेगा सीधा जेल जाएगा, बचेगा नहीं, ये भी जेल में जाएगी। ये जो इस वक्त न्यूट्रल्स की वजह से बाहर फिर रहे हैं ना, जो छोटी छोटी सर्जरी करा के ये भी नहीं रहेंगे। खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता कहीं ये वाहिद इस्लामी दुनिया की एटमी कुव्वत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, जो एक तरफ मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने का इतराफ़ कर रहे हैं और दूसरी, ये कभी नहीं हुआ इससे पहले कि हम अपने एटमी असासों के जो स्विच रूम है उस तक उनकी रसाई दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद है। सर, जेल भरो तहरीक थोड़े दिन रह गए हैं, बुध से आगाज़ होना है लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियाँ इस हवाले से? जेल भरो आज़ादी लो, ये वो नारा है कि जो हमने जेल भरो तहरीक के अंदर दिया है। हम जेल इसलिए नहीं भर रहे कि हमने कोई जुर्म किया है या हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम है, हम जेल इसलिए भर रहे हैं कि हम ये बता सकें कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई के अंदर तली गई है और यहाँ पर कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है, आइन पामाल किया जा रहा है, और जिस मुल्क के आइन को पामाल किया जाए उस मुल्क का जो एग्जिस्टेंस है ना वो एट स्टेक होता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। मैं यानी नया पाकिस्तान से ही ये बात कर देता हूँ जो मैं आज कहना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, उसने कहा लोग कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है, मैं कहता हूँ दिवालिया हो चुका है। एक तरफ वो देख लें, दूसरी तरफ IAEA का जो वफद आया है उसको हमने अपना जो न्यूक्लियर वो सेंटर का स्विच रूम है वो दिखाया है। और मैं इस बात को इससे जोड़ता हूँ कि खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता कहीं ये वाहिद इस्लामी दुनिया की एटमी कुव्वत को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, जो एक तरफ मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने का इतराफ़ कर रहे हैं और दूसरी, ये कभी नहीं हुआ इससे पहले कि हम अपने एटमी असासों के जो स्विच रूम है उस तक उनकी रसाई दे दें। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे मुल्क गुज़र रहा है। और जो ग्रेट गेम है वो यही कर रही है कि पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर ला के उसके एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की कोशिश की जाए। इसलिए जहाँ पर आवाम के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसी तरह पाकिस्तान की सालमियत बहुत बड़ा मसला है। ये मुल्क होगा हमारे बुज़ुर्गों की, बड़ों की कुर्बानियों के नतीजे, लाखों 10 लाख से ज़्यादा लोग कुर्बान हुए थे इसके लिए, और कोई करोड़ लोग जिनकी हिजरत हुई थी पाकिस्तान बनते हुए। चुनाचे ये बहुत ही संजीदगी से सोचने का मसला है, और इम्पोर्टेड हुक्मरानों का एक दिन के लिए हुकूमत पर रहना जो है वो जो है नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, सालमियत पाकिस्तान के लिए। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क चलते हैं आइन के तहत, आइन के तकाजे के तहत हमने 2 असम्बलियाँ तहलील की थी, अपनी हुकूमतें कुर्बान की थी। अगर आइन के ऊपर अमल नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा, आइन पामाल हो रहा है। आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाब होना चाहिए, और इंतखाब के लिए जो वक्त दरकार होता है वो बहुत कम रह गया है। अगर यानी पीर या मंगल को इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो पाकिस्तान शदीद क्राइसिस में चला जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, ये दोनों गवर्नर होंगे और इलेक्शन कमीशन होगा, और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है आइन के मुताबिक। तो सर मुझे बताएं, जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या प्लान है आपके पास पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में? आप जेल भरो तहरीक के मकासद भी यही हैं। एक तो बेपनाह महंगाई, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। एक ये कि इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, और जो JIT बनी उस JIT का सारा रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया गया है। कल अदालत में ये बात बताई गई है कि वो रिकॉर्ड गायब है, जो इस वक्त DG है उसके आने के बाद वो रिकॉर्ड गायब हो गया है। इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहते हैं हम। एहतजाज करना चाहते हैं जो हुकूमत अदालत के अहकामात पे अमल नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की तारीख दें, नहीं दे रहे। यानी पंजाब का गवर्नर तो ये कहता है कि मैंने चूँकि तहलील नहीं की असम्बली इसलिए मैं नहीं देता तारीख।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तो गवर्नर ने तोड़ी असम्बली तहलील की है, वो क्यों नहीं देता? ये सब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस वजह से हम एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं और जेल भरो इसलिए चला रहे हैं कि वो एक पुरअमन रास्ता है। जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की बजाय पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अच्छा जोई साहब ये बताएं, जो हाजात साहब ने स्टेटमेंट दी, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जब ये आए थे कह रहे थे तजर्बा का टीम है इनके पास, मैसेज ठीक करेंगे, वो टीम इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? देखिए, जब ये आए थे तो कहते थे कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने किया जिसमें इनकी टांगें काम पे टांग गई थी। वो मैं याद दिलाने के लिए ये बात कही है। ये आए थे कि जी इंतखाबात 2018 में शफाफ नहीं हुए थे, ये सिलेक्टेड है, तो हमने कहा था इंतखाब करा लो, इंतखाब से भाग गए। हमने कहा महंगाई कम कर दो, तो आज महंगाई का हाल देख लिया है। जो प्याज 44 रुपये किलो था आज 270 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो तक चला गया है। इसलिए महंगाई भी 50% महंगाई हो गई है। और गरीब आदमी से पूछें तो वो जब वो परचून की दुकान पे जाता है तो आपको सही महंगाई का पता चलता है। उस वक्त से लेकर आज तक खुर्दनोश की कीमतें दुगनी हो गई हैं, डीज़ल और पेट्रोल की दुगनी हो गई हैं, बिजली और गैस की दुगनी हो गई हैं। तो आम आदमी के वसाइल में तो इजाफा नहीं हुआ। चुनाचे जब ये आए थे तो ये कहते थे, हमने इन्हें कहा था इंतखाब करा लें, ये कहते थे नहीं इंतखाब हमने नहीं कराना, हम मुल्क के हालात ठीक करेंगे। इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया है। क्या ज़ाती तौर पे क्या हासिल किया है? अपने लिए NRO ले लिए, नैब के कवानीन बदल दिए हैं, 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ़ करा रही है, खरबों रुपए के मुकदमे ख़त्म करा रही हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो ख़त्म करा लिए हैं। और वो मुजरिम और मफरूर जिसकी बेटी यहाँ पर दंदराती फिर रही है वो भी सजा याफ्ता कह रही है इस हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखे ना, शर्म से डूब मरना चाहिए, या भतीजी को या चचा को, किसको डूब मरना चाहिए ये कौम फैसला कर लेगी। जो कहती है कि ये हमारी नहीं है, हैं? तो अपने बाप को लेकर क्यों नहीं आई, क्यों बगैर उसके यहाँ पर आ गई है? और वो मफरूर है यहाँ से। और इंशाअल्लाह ताला इन सब को एक एक को इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। वो 4 हफ्ते की यहाँ से अदालत से रुखसत लेके गया था और वहाँ जाके चौड़ा होके तो बजरों में सैर कर रहा है नजम सेठी के साथ, और वापस आएगा तो पता चलेगा सीधा जेल जाएगा, बचेगा नहीं, ये भी जेल में जाएगी। ये जो इस वक्त न्यूट्रल्स की वजह से बाहर फिर रहे हैं ना, जो छोटी छोटी सर्जरी करा के, ये भी नहीं रहेंगे। वो मुजरिम और मफरूर जिसकी बेटी यहाँ पर दंदराती फिर रही है वो भी सजा याफ्ता। कह रही है इस हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखे ना, शर्म से डूब मरना चाहिए, या भतीजी को या चचा को, किसको डूब मरना चाहिए ये कौम फैसला कर लेगी। जो कहती है कि ये हमारी नहीं है, हैं? तो अपने बाप को लेकर क्यों नहीं आई, क्यों बगैर उसके यहाँ पर आ गई है? और वो मफरूर है यहाँ से। और इंशाअल्लाह ताला इन सब को एक एक को इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। वो 4 हफ्ते की यहाँ से अदालत से रुखसत लेके गया था और वहाँ जाके चौड़ा होके तो बजरों में सैर कर रहा है नजम सेठी के साथ, और वापस आएगा तो पता चलेगा सीधा जेल जाएगा, बचेगा नहीं, ये भी जेल में जाएगी। ये जो इस वक्त न्यूट्रल्स की वजह से बाहर फिर रहे हैं ना, जो छोटी छोटी सर्जरी करा के, ये भी नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी, एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी बात आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।